ये बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम याद करते रहो, है? पहले पहले तो अपनी आत्मा को याद करो। जैसे ही आत्मा ऐसे ही आत्माओं का वो बाप, क्या जो भी बाप हो, तो वो भी तो बिंदी ही होगा ना। नष्टो मुआ रहेंगे, नष्टो मुआ हो जाएंगे। बिंदी को याद करेंगे तो है, और नहीं तो फिर घर को याद करते रहो। है? घर को याद करते रहो, माना जो भी बीज रूप आत्मा है उनका भी घर होगा कि नहीं, है ना? घर तो एक ही है, सबका घर एक ही है ना। तो घर को याद करो, बाप को याद करते रहो, घर को याद करते रहो। घर माना बाप को याद करते रहो, क्योंकि घर तो बीज रूप आत्माओं का एक ही है। और यहां जो कुछ भी है इस दुनिया में, ये समझ लो कि इस दुनिया में तो ये सब खत्म हो जाने का है। इस दुनिया के जो भी जन्म जन्मांतर के हैं, जो भी शरीर धारण किए वो भी खत्म होते रहे, और अंत में ये जो शरीर पुरुषार्थी मिला ये भी खलास होने वाला है। तो फिर ये दृष्टांत दे करके समझाया जाता है क्या, कि जैसे पुराना घर खत्म होता है तो बाप खत्म होने से पहले ही क्या करते हैं, नया घर बनाते हैं। तो फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है, पुराने घर में रहती है? नहीं, सारी बुद्धि बच्चों की नए घर में चली जाती है। तो ये भी शरीर रूपी घर है, क्या क्या है कि नहीं? शरीर रूपी घर है। इस घर में बुद्धि चली जाती है। अभी वो तो हुआ घर का दृष्टांत, हद का घर का। और ये है तुम्हारा बेहद का घर। क्या? जिस शरीर में तुम्हें पार्ट बजाना है, सूक्ष्म शरीर तो जन्म जन्मांतर जाएगा ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, ऐसे बदलता रहेगा ना। बीज रूपात्माओं का तो पूरा 84 जन्म होगा, साथियों का भी पूरा 84 जन्म होगा। तो बताया ये हद का घर का दृष्टांत दिया, और बेहद के घर को समझ लो। ये बेहद का जो घर है, ये सारी सृष्टि खत्म होने की है, लेकिन ये बेहद का घर तो रहेगा। इस बेहद के घर में है वो बेहद के बीज भी हैं, जो सूर्यवंश के पक्के बीज हैं। तो दृष्टांत तो दिया, बुद्धि में बात बैठे ना